अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जोश कॉफमैन अभी कॉलेज की तालीम मुकम्मल भी न कर पाया था कि उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब की पेशकश आ गई और उसने असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर की हैसियत से वहां काम शुरू कर दिया। उसके साथ बाकी जितने लोग काम कर रहे थे उनके पास बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की MBA की डिग्रियां थीं, लेकिन जोश के पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। अब उसे बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा था कि वो किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले और बाकायदा MBA की तालीम हासिल करे। ऐसे में दो चीज़ों की ज़रूरत थी, बहुत वक्त और बहुत पैसा। दोनों ही को खर्च करने से पहले हर अक्लमंद आदमी सोचता है। जोश ने इस मसले पर गौर करना शुरू किया तो उसे एक मुतबादिल रास्ता भी मिला। बिजनेस के बारे में बुनियादी बातें जानना दरअसल ज़रूरी है, जो MBA किए बगैर भी जानी जा सकती हैं। जब उसने कामयाब तरीन कारोबारियों की तरफ देखा तो उसे पता चला कि इनमें से तो किसी ने भी MBA नहीं किया। इस दौरान वो चार्ली मंगर से मिला। मंगर मारूफ बिजनेस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का पार्टनर है। बफेट का कहना है कि मंगर किसी भी डील को बहुत मौसर तौर पर और बहुत तेजी से निपटा लेता है। आप हैरान होंगे कि मंगर के पास बाकायदा कोई बिजनेस एजुकेशन नहीं है, वो तो माहिर मौसमियात है। लेकिन जब उसने कारोबार करने का सोचा तो अच्छे कारोबार के लिए जो कुछ जरूरी था वो उसने खुद से सीखा। मंगर का कहना है कि वो किसी भी बिजनेस को अच्छी तरह समझने और फिर उसके मुताबिक दुरुस्त फैसला करने की महारत रखता है। वो इस काम के लिए अपने मखसूस मेंटल मॉडल का इस्तेमाल करता है। मेंटल मॉडल क्या है? ये वो मिसाली बिजनेस फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से मंगर कोई भी कारोबारी फैसला करता है। जोश इस बात से बहुत हैरान और मुतासिर हुआ और उसने दुरुस्त तरीन बिजनेस फ्रेमवर्क जानने के लिए ढेरों किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उसने जाना कि हर कारोबार 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आप छोटा कारोबार करते हैं या बड़ा, या किसी इदारे में अच्छे ओहदे पर हैं, अपना बिजनेस शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए इन 5 चीज़ों पर उबूर लाजिम है। कामयाब कारोबार का पहला हिस्सा है वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों, वो कारोबार जो दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएशन का जरिया ना हो, महज एक मशगला है जो आदमी अपने शौक के लिए करता है। सबसे पहले कारोबार के बारे में ये सवाल करना जरूरी है कि क्या मैं कारोबार के जरिए कुछ ऐसा बना रहा हूं जिसके लिए लोग मुझे पैसा दें। दोस्तों, आपको ये समझना जरूरी है कि क्या शय एक आदमी को कोई शय खरीदने पर उकसाती है। अमूमन लोग 2 वजह से कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं। अव्वल, इसकी मदद से इनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाएगी। जैसे सेलुलर सर्विस आदमी इसलिए लेता है ताकि उसके लिए राब्ता करना आसान हो जाए। दूसरी वजह जज्बाती ताल्लुक है। लोग वो चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं जिनमें जज्बाती कशिश पाई जाती है। जैसे ज़्यादा लजीज या ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट्स ज़्यादा चलते हैं क्योंकि आदमी का जी कम जायका और सस्ते रेस्टोरेंट्स में इतनी कशिश नहीं पाता। कामयाब कारोबार का दूसरा हिस्सा है मार्केटिंग। वो कारोबार जिसकी मार्केटिंग मौसर ना हो, नाकाम हो जाएगा। यहाँ आपको ये सवाल करना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की तवज्जो का मरकज कितना है। फर्ज कीजिए आप हाईवे पर जा रहे हैं और रास्ते में भूरी गाय आपकी गाड़ी के सामने से गुजरती है। क्या आपको ये गाय याद रहेगी? नहीं, क्योंकि ये आम सी बात है। लेकिन अगर नीली गाय गुजरे तो क्या आप उसे भूल जाएंगे? कभी नहीं जनाब, क्योंकि ये आपकी तवक्को के खिलाफ और मामूल से हटकर है। यही मामला प्रोडक्ट की मार्केटिंग का है कि आप इसका ऐसा पहलू लोगों के सामने लाएं कि लोगों की तवक्को से बढ़कर या उसके खिलाफ या फिर कुछ मुनफरिद हो। कामयाब कारोबार का तीसरा हिस्सा है सेल्स। जिस वेंचर में सेल्स ना हो, इससे कोई मुनाफा नहीं मिलने का जनाब। इस मरहले पर आप ये सवाल कर सकते हैं कि मेरे ग्राहक मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। दोस्तों, फर्ज कीजिए राह चलते में अगर कोई साहब आकर आपसे कहें कि इन्हें 5000 का खुला चाहिए और आपके पास 1000 के 4 नोट हों और वो इसी पर राजी हो जाए कि जनाब इससे काम चल जाएगा, तो क्या आप उसे अपने 4000 देकर उससे 5000 का नोट ले लेंगे? कभी नहीं, क्योंकि आपको फौरन ये शक पड़ जाएगा कि उसका 5000 का नोट जाली है। 5000 के बदले 4000 भला कौन लेता है? सेल्स का मामला भी ऐसा ही है। लोग बहुत मुश्किल से किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर यकीन करते हैं। आपको अपनी कंपनी के बारे में ग्राहकों को यह भरोसा दिलाना होगा कि उन्हें इत्मीनान हो जाए कि आपने जो और जैसा देने का वादा किया है, आप उसी वादे की पासदारी करेंगे। चौथा हिस्सा है वैल्यू डिलीवरी। यहाँ करने का सवाल यह है कि क्या आप ग्राहक की तवक्को से बढ़कर दे रहे हैं। जिस कारोबार में डिलीवरी दुरुस्त ना हो, वो कारोबार एक धोखा है। कहा कुछ, दिया कुछ।
अगर एक मर्तबा ऐसा हो गया तो ग्राहक दूसरी मर्तबा कभी उस जगह से खरीदारी नहीं करेगा। खासकर जब मामला ऑनलाइन खरीदारी का हो तो वैल्यू डिलीवरी की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ग्राहक ने कंपनी की बात पर अंधा एतमाद किया है। पांचवा हिस्सा फाइनेंस है, और पांचवी शय जिस कारोबार में ना हो, यानी पैसा ना हो कि उसे आगे बढ़ाया और चलाया जा सके, वो कारोबार बंद हो जाएगा। यहाँ करने का सवाल है, आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं क्या उससे ज्यादा कमा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं तो गुज़िश्ता 4 हिस्सों पर गौर कीजिए और जहां इस्लाह की जरूरत हो करें। 5 हिस्सों पर मुश्तमिल ये फ्रेमवर्क मुश्किल नहीं। सादा सा काम ये करें कि नंबरों यानी हकायक की बुनियाद पर तखमीना कीजिए और ये फैसला कि क्या मेरा कारोबार मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहा है। दोस्तों, कामयाब कारोबारी बनने के लिए कारोबार के तमाम जवाबात का जानना ज़रूरी नहीं, बल्कि दुरुस्त सवाल करना आता हो, साथ ही दुरुस्त मेंटल मॉडल भी हो। और वीडियो के आखिर में हस्बे मामूद वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लो भैया, ताकि आप ऐसे नए आने वाले वीडियो से महरूम न रह जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।